तो दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे पंच महापुरुष राजयोग की कंडीशन। अगर किसी की कुंडली में शुक्र के द्वारा पंच महापुरुष राजयोग बनाया गया हो, मतलब कि मलव्य योग अगर किसी की कुंडली में प्रेजेंट हो, तो उस इंसान को जिंदगी में कैसे फल मिलेंगे, कैसे वो इंसान जिंदगी में ग्रो करेगा। देखिए, पंच महापुरुष राजयोग जो कि शुक्र देव द्वारा बनाया गया है वो कैसे बनेगा उसके लिए मैं आपको कंडीशन बता देता हूं कि अगर शुक्र कुंडली के फर्स्ट हाउस में हो, फोर्थ हाउस में हो, सेवंथ हाउस में हो या 10th हाउस में हो, मतलब केंद्र स्थान में अगर शुक्र अपनी राशि में या अपनी उच्च राशि मीन में बैठा हो, तो ये पंच महापुरुष राजयोग उस इंसान की कुंडली में बन जाएगा। देखिए, इस यहां पर एक कंडीशन मैं और आपको बता दूं कि अगर पंच महापुरुष राजयोग किसी की कुंडली में मीन राशि के थ्रू बनता है तो उस कुंडली में बृहस्पति की कंडीशन भी जरूर चेक करनी पड़ेगी हमें सटीक परिणामों को जानने के लिए। तो चलिए अब यहां पर मैं बात करता हूं कि कैसे पंच महापुरुष राजयोग जो है बनता है और उसके कहां पे क्या फल होते हैं। देखिए, शुक्र का अगर पंच महापुरुष राजयोग अगर लगन स्थान में किसी की कुंडली में बनता है, मतलब कि अगर किसी का तुला लगन है, वृष लगन है या मीन लगन है और लगन में ही जो है पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है, तो कैसा परिणाम मिलेगा। सबसे पहले तो देखिए, अगर लगन में पंच महापुरुष राजयोग है तो ऐसे व्यक्ति की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी। ऐसा व्यक्ति जो है बहुत अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े पहनेगा, हमेशा तैयार होके रहेगा, जैसे हमेशा वेल ग्रूम्ड रहेगा, ठीक है। उसके अंदर अट्रैक्शन पावर बहुत होगी और ऐसा व्यक्ति जो है वो हमेशा कंफर्ट जोन में लग्जरी में रहना पसंद करेगा और अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर वो लग्जरीज और वो कंफर्ट जोन प्राप्त भी कर लेगा, ठीक है। और यहां से शुक्र की जो दृष्टि है, शुक्रदेव की जो दृष्टि है यहां से 7वें स्थान पर पड़ेगी, तो ऑब्वियसली पर्सन को क्या है कि पार्टनरशिप में अगर कोई बिजनेस कर रहा है, पार्टनरशिप है उसकी किसी के साथ, तो उसमें भी बड़ा लाभ मिलता है और लाइफ पार्टनर के थ्रू भी काफी लाभ मिलता है। ऐसे जातक की खुद की बॉडी तो बहुत सुंदर होती है, देखने में खुद तो बहुत सुंदर होता है, उसका लाइफ पार्टनर और भी ज्यादा अट्रैक्टिव होता है शुक्र की जो दृष्टि है उसके कारण, ठीक है। और उस पर्सन के अंदर इतनी अट्रैक्शन होती है कि उसके आसपास के लोग, उसके आसपास के जो उसके साथ काम करने वाले कोलीग्स, उसके साथ करने वाले कोई भी रहने वाले लोग उसको लाइक करना लग जाते हैं, ठीक है। और ऐसे जातकों को मैंने देखा है कि इनकी जो जिंदगी है वो मैरिज के बाद बहुत अच्छी रहती है। जब इनके लाइफ में दाम्पत्य सुख आता है तो उसके साथ बाकी सुख, बाकी कंफर्ट जोन्स भी आ जाते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति किसी गरीब फैमिली में भी पैदा हुआ हो तो वो खुद ही अमीर बन जाता है। ऐसे मैंने योग देखे हैं कुंडलियों में, ठीक है। अब चर्चा करते हैं कि अगर शुक्रदेव किसी के चौथे भाव में बैठ के पंच महापुरुष राजयोग बना रहे होंगे, चौथे भाव में तुला राशि में, वृष राशि में या मीन राशि में बैठे होंगे, तो शुक्रदेव कैसा फल देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम चौथे भाव की बात करूं तो चौथे भाव में हम देखते हैं भूमि, मकान, वाहन, ठीक है। मतलब उस जातक की लैंड्स, प्रॉपर्टीज, उसके मकान, उसकी जो उसके मतलब वाहन हैं, गाड़ियां हैं, तो इसमें सबसे पहले शुक्रदेव उसको भर भर के गाड़ियां देंगे, प्रॉपर्टीज देंगे, मकान देंगे। उस इंसान के बहुत अच्छे मकान होंगे। हाँ, कई बार मैंने ऐसे इंसान देखे हैं कि हाँ डाउन टू अर्थ रहते हैं, ठीक है, मतलब इनके पास बड़े मकान भी होते हैं तो भी ये एक साधारण से मकान में रहेंगे, बट बड़े मकान भी होंगे इनके पास, ठीक है। और जो इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, एसेट्स होते हैं जो इनके, उससे बड़ा लाभ कमाते हैं। अपनी माता से बहुत लाभ कमाते हैं, माता से इनको काफी कुछ मिलता है जिंदगी में, ठीक है। और एक से ज्यादा सोर्सेस के साथ पर्सन कमाई करता है। और अगर ऐसा कॉम्बिनेशन किसी की कुंडली में है प्रेजेंट और वो पर्सन अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करना शुरू कर देता है ज्यादा, और अपने पार्टनर को हमें मतलब अगर ज्यादा इज्जत दे, हर एक चीज में अपने पार्टनर को इन्वॉल्व करना शुरू कर दे, तो ऐसा जातक बहुत ही आगे जाता है अपनी लाइफ में। उसके अंदर क्रिएटिव इंटेलिजेंस
ये आर्ट, ये सब चीजें भर भर के होती हैं उस इंसान के अंदर, वो जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती उसको। जिसकी भूमि मकान वाहन वाली जरूरतें पूरी होगी, सबसे मेजर जरूरतें जो हैं, जिस बंदे की कुंडली में शुक्र तेज है उसकी ये सबसे बड़ी जरूरतें हैं उस पर्सन की, और वो इजीली पूरी हो गई। इसका मतलब आप देख लीजिए, एक राजयोग है, मलव्य योग है, ये मतलब राजयोग ही है उसके लिए। अब बातें हैं, अगर 7th हाउस में अगर किसी की कुंडली में पंच महापुरुष राजयोग बन रहा हो शुक्र के द्वारा मलव्य नाम का, तो क्या होगा? सबसे पहले तो ऐसे इंसान का जो पार्टनर होगा, लाइफ पार्टनर, स्पाउस जिसको हम कहते हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। उसके अगर लेडीज हैं तो उसका हस्बैंड बड़ा अट्रैक्टिव होगा, अगर जेंट्स है तो उसकी वाइफ जो है बहुत अट्रैक्टिव होगी। ठीक है, अगर ऐसा जातक फिल्म लाइन में एक्सेल करना चाहे तो उसको बड़े मौके मिलते हैं, बड़े लोगों का साथ मिलता है उसको। और अगर ऐसा जातक किसी भी तरीके से किसी अपने ऑपोजिट सेक्स के साथ जुड़ता है, लाइक जैसे दोस्ती हो जाती है, ऐसा जातक मतलब अपने ऑपोजिट सेक्स से बहुत ज्यादा बेनिफिट्स अर्जित करता है। ठीक है, लाइफ में बहुत ज्यादा उसको बेनिफिट्स मिलते हैं, और उस पर्सन की मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा रोमांटिक, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस वाली, बहुत ज्यादा अच्छे से कटती है। ठीक है, क्योंकि देखो, अगर उसको उसके पार्टनर का ही बहुत ज्यादा साथ मिलेगा तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी मैरिड लाइफ बनती है। ठीक है, अगर ये वाला योग कन्या लगन में बनता है और वहीं पे बृहस्पति देव की भी जो है पोजीशन अच्छी है कुंडली में, तो पर्सन बहुत ही ज्यादा लकी होता है, हर एक चीज में लकी होता है। इवन अगर किसी मुसीबत में फंस भी जाए किसी और प्लेनेट के कारण, तो वो निकल जाता है ऐसा इंसान। और जब शुक्र की महादशा आती है ऐसे पर्सन के ऊपर, उसके आगे पीछे अगले पिछले सारे मतलब प्रॉब्लम्स को दूर करके चली जाती है। ठीक है, और किसी भी तरीके का पार्टनरशिप का बिजनेस अगर ऐसा इंसान कर ले तो बहुत ज्यादा सक्सेस मिलता है ऐसे इंसान को। ठीक है, तो ये था। और वो किसी भी तरीके का बिजनेस जो कि शुक्र से रिलेटेड हो, लाइक कहीं भी आर्ट, ठीक है, कि ब्यूटी का रिलेटेड, किसी लेडीज के सामान के रिलेटेड अगर कोई बिजनेस होगा तो ऐसा इंसान उस बिजनेस में बहुत ज्यादा राइज करेगा, बहुत ज्यादा नाम कमाने वाला होगा। अगर शुक्रदेव 10th हाउस में होगा तो मैं सबसे पहले ऐसी कंडीशंस वाली कुंडलियां मैंने बहुत देखी हैं, ऐसे लोगों की ना नौकरी बहुत अच्छी होती है, चाहे ये अपने ऑफिस में सबसे छोटी पोस्ट पे होंगे ये लोग, पर आप अगर उसके 10th हाउस में मलव्य योग बन रहा होगा, चाहे ये पर्सन छोटी पोस्ट पे होगा, आप चेक कर लीजिएगा, ये इंसान सबसे ज्यादा खुश इंसान होगा उस पूरे ऑफिस में। फिर भी खुश इंसान होगा, पूरी तरह से सेटिस्फाइड होगा, और इवन हो सकता है उस ऑफिस में जो बड़े लेवल पे ऑफिसर्स हैं, ठीक है, उनसे ज्यादा अच्छी लाइफ ये इंसान जी रहा होगा कहीं ना कहीं, चाहे ये छोटी पोस्ट पे है। पर वैसे ऐसे लोग बड़ी पोस्टों पे जाते हैं, 5 स्टार पोस्टों पे, लग्जरियस जॉब होती है इन लोगों के पास। और मैंने ये भी देखा कि ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन में भी या रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स में भी बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं शुक्र अगर 4थे भाव पे भी दृष्टि डाल रहा है तो कहीं ना कहीं लैंड्स एंड प्रॉपर्टीज के ये लोग काम बहुत करते हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, सेवादार बहुत पूरे होते हैं, ये लोगों का पूरा साथ देते हैं। बट क्या है कि जब शुक्रदेव इनको मतलब हाई पोजीशन पे ही रखते हैं, चाहे ये लो पोजीशन हो इनकी, बट फिर भी सबसे खुश इंसान यही लोग होते हैं, कोई भी ऑफिस में देख लो, कुछ भी हो। और उम्र का 23वां और 33वां वर्ष इन लोगों के लिए बड़ा शुभ फलदायक होता है, क्योंकि उसमें इनको नौकरी में कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलता है, करियर के रिलेटेड बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। और ऐसे लोगों के भी मकान, प्रॉपर्टीज, घर वगैरह बहुत होते हैं, और इस पर्सन का नेम और फेम बहुत होता है। अगर फिल्म लाइन में ऐसा पर्सन चला जाए तो बस फिर तो वो भी मतलब अच्छी तरीके से, और शुक्र अच्छी डिग्री पे, अच्छी डिग्री वाइज बलाबल में हो, अच्छे जगह पे बैठे हो, तो उस पर्सन की फिल्म लाइन में भी बहुत ज्यादा तरक्की हो जाती है। ठीक है, तो ये था दोस्तों मलव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग। अगर किसी की कुंडली में, अगर आपकी कुंडली में बनता है तो उसके लिए ये थी मेरी इंटरप्रिटेशन। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कुछ रेमेडीज भी बता देता हूं। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में नहीं भी बनता है पंच महापुरुष राजयोग, पर आपको लगता है कि शुक्रदेव कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकते हैं आपकी लाइफ में,
ठीक है, तो आप क्या उपाय कर सकते हैं जिससे आपको शुक्र की पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आए। ठीक है, तो सबसे बड़ा बेस्ट उपाय है भाई, आप लोग क्या है, माता महालक्ष्मी की पूजा करनी शुरू कर दीजिए। ठीक है, इससे आपका शुक्र का जो रिजल्ट है 60 to 70% खुद ब खुद ठीक होने लग जाएगा। शुक्र अगर कुंडली में खराब भी चल रहा है तो खुद ब खुद ठीक होने लग जाएगा। ठीक है, और जो मतलब शुक्र के लिए जेमस्टोन्स है वो है डायमंड। ठीक है, सबसे पहले, और उसके बाद अगर व्हाइट सफायर ओपल। ठीक है, तो ये आप लोग पहन सकते हो, बट कोई भी जो जेमस्टोन आप डालेंगे वो आप कुंडली का विश्लेषण करा के पूरी तरह से जांच पड़ताल करके फिर ही डालिएगा। ठीक है, ऐसे, और 7 मुखी रुद्राक्ष भी शुक्रदेव के अंतर्गत ही आता है, तो आप वो भी डाल सकते हो। ठीक है, और आसपास जितनी लेडीज हैं या ठीक है आपके लाइफ पार्टनर है, उनकी हमेशा ही रिस्पेक्ट कीजिए, इससे आपको शुक्र के अच्छे परिणाम मिलेंगे जिंदगी में। वैसे तो रिस्पेक्ट सबकी ही करनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें तो कोई आई थिंक किसी का कुछ जाता भी नहीं है। ठीक है, और अपने आप को हमेशा साफ सुथरा रखें, क्लीन रखें। जैसे कि आप अपने आप को क्लीन कैसे रह सकते हो। ठीक है, देखिए आप सुबह उठिए, नहा धो के टाइम से नहा धो के तैयार होके बैठिए। ठीक है, ऑलवेज अच्छे कपड़े पहनिए। अगर कोई कपड़ा आपका फट गया है, कुछ हो गया, तो उसको फेंक दो या उसको किसी को दान दे दो। ठीक है, तो मतलब साफ सुथरा जितना रहेंगे उतना ही क्लीनिनेस शुक्रदेव आपके पास आएंगे। देखिए शुक्रदेव जैसे आएंगे तो वैसे ही माता महालक्ष्मी जी का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो दोस्तों अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर किसी को फिर भी लगता है और ज्यादा इसके बारे में जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा एक लिंक है, वहां पे अगर आप जाएंगे तो आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हो। इंग्लिश में है, पढ़ लीजिएगा। अगर कोई भी फिर भी अगर आपके कोई सवाल हैं, आपके मन में कोई बात रह गई कि हाँ मैं नहीं बता पाया हूँगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप मेरे से डायरेक्ट फोन करके कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। नीचे वेबसाइट आ रही है, वहां पे मेरा नंबर है, उठाइए और कॉल कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर आप मेरे से कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे वो भी डिटेल्स हैं, आपको मतलब कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, यहीं पे मिल लेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नारायण।